आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। संसद का नारी वंदन, राज्यसभा में भी महिला आरक्षण विधेयक सर्वानुमति से पारित। संसद और विधानसभाओं में महिला सशक्तिकरण की राह में 27 साल से पड़ा सूखा खत्म हो गया है। देश के संसदीय इतिहास में बृहस्पतिवार को मील का पत्थर साबित हुआ, जब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 1/3 सीटें आधी आबादी के लिए आरक्षित करने वाले विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लगा दी। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून बनेगा और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। स्टील फैक्ट्री की भट्टी में धमाका, 16 मजदूर झुलसे। तो रुड़की से खबर आई है। क्षेत्र के मंगलोर स्थित स्टील फैक्ट्री में बुधवार को देर रात लोहा गलाने की भट्टी में लोहा डालते समय धमाका होने से खौलता लावा 16 मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिससे सभी झुलस गए। फैक्ट्री प्रबंधक ने बिना स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दिए सभी को यूपी के मुजफ्फरनगर और मेरठ के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। ज़्यादातर झुलसे यूपी के निवासी हैं। शिक्षक और कर्मियों को नहीं मिलेगा यात्रा अवकाश। तो शिक्षा विभाग के करीब 1 लाख शिक्षकों और कर्मियों को साल में एक बार यात्रा अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने इस आदेश पर रोक लगाकर झटका दे दिया है। पिछले महीने ही शिक्षा महानिदेशक ने यात्रा अवकाश बहाल करने का आदेश जारी किया था। वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि यात्रा अवधि अवकाश की व्यवस्था 18 सितंबर 2020 को समाप्त की जा चुकी है। बिना सीयूटी वालों को मेरिट से दाखिले का आदेश जारी। तो प्रदेश के कॉलेज विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद दाखिलों की राह खुल गई है। एक और गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बिना सीयूटी वाले छात्रों को मेरिट में दाखिले की छूट मिल गई। तो 3 राज्य विश्वविद्यालय व उनके संबद्ध कॉलेज में दाखिले को आखिरी बार समर्थ पोर्टल खोल दिया है। पहाड़ के 40% मार्गों पर बस सेवा बंद। तो पहाड़ के जिन मार्गों पर कभी रोडवेज की लाइफलाइन माना जाता था, वहां कई वर्षों से कोई बस नहीं गई। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में करीब 40% मार्गों पर निगम की बस सेवा बंद हो चुकी है। बिना सीयूटी वालों को मेरिट से दाखिले का आदेश जारी। तो प्रदेश के कॉलेज विश्वविद्यालय में 12वीं के बाद दाखिले की राह खुल गई है। एक और गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बिना सीयूटी वाले छात्रों को मेरिट से दाखिले की छूट मिल गई है। तो 3 राज्य विश्वविद्यालय व उनसे संबद्ध कॉलेज में दाखिले की आखिरी बार समर्थ पोर्टल खोल दिया है। श्रेष्ठ पर्यटन गांव में पिथौरागढ़ के सिरमौली का चयन। तो पिथौरागढ़ जिले के सिरमौली गांव जल्द ही देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में सिरमौली गांव का चयन किया है। 27 सितंबर को इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। शक्ति भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा सेवा रोकी। तो खालिस्तान समर्थक आतंकियों को पनाह देने के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने गुरुवार को कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा सुविधा रोक दी। हालांकि कनाडा के जिन व्यक्तियों को पहले से वीज़ा जारी है वे भारत आ जा सकते हैं। भारतीय छात्रों के परिवार चिंतित। तो भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव ने उन परिवारों को चिंता में डाल दिया है जिनका कोई सदस्य कनाडा में पढ़ रहा है या फिर वहां काम कर रहा है। गैंगस्टर सुखा की कनाडा में हत्या। तो पंजाब के सर्वाधिक वांछित अपराधिक में से एक गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके की कनाडा में विनिपेग शहर में हत्या कर दी गई। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन लाखों रुपए डूबे। मंगलोर में स्टील फैक्ट्री का बाजार फटने से 15 घायल हो गए। वोटर कार्ड के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए आधार का विवरण आवश्यक नहीं है। दुर्गम क्षेत्र की सेवाओं को दुर्गम में ही गिना जाएगा। तो 7000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नौकरी कर रहे कार्मिकों की सेवाओं को लेकर के तबादला एक्ट में संशोधन होगा। वर्तमान में तबादला एक्ट 2017 के मुताबिक 7000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्मिकों की सेवाओं को 2 साल की सुगम की सेवा के बराबर गिना जाएगा। शिक्षक व कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। बुद्ध सर्किट में आज से रफ्तार का रोमांच होगा।
प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। तो प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन ने इस पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को की जिम्मेदारी तय की है। चमोली में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विनीता शाह और प्रभारी निदेशक गढ़वाल डॉक्टर प्रवीण कुमार को तत्काल वहां पहुंचकर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब भारतीय डॉक्टर विदेश में भी कर सकेंगे प्रैक्टिस। उत्तराखंड के 3 सीनियर जज जबरन सेवानिवृत्त। तो हाईकोर्ट ने पहली बार सख्त कदम उठाते हुए 3 उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की संस्तुति व राज्यपाल की मंजूरी के बाद शासन ने तीनों वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया। अपील फॉगिंग से नहीं, लाभ अपने घर से करे डेंगू पर वार। तो नगर निगम में आयोजित संवाद में प्रबुद्धजनों व चिकित्सकों ने की आमजन से अपील। महापौर गामा ने भी मांगा सहयोग। 3 दिन में 8 लापरवाह स्कूलों का चालन। तो डेंगू के प्रकोप के बीच स्कूल और प्रतिष्ठानों की नींद नहीं टूट रही है। नगर निगम की ओर से लगातार अभियान चलाकर जुर्माना लगाया जा रहा है। एसआईटी अध्यक्ष कर रहे एक शिकायत की समीक्षा। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच के लिए गठित एसआईटी ने जनता की ओर से प्राप्त शिकायतों का परीक्षण तेज कर दिया है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा प्रकरण में जांच अधिकारी बदला गया। दून में मौसम शुष्क, पहाड़ में ओलावृष्टि के आसार। उत्तराखंड में मानसून की वर्षा का क्रम धीमा पड़ गया है। देहरादून समेत गढ़वाल के ज़्यादा क्षेत्रों में मौसम शुष्क है और कहीं कहीं बौछार दर्ज की गई है। हालांकि कुमाऊं में कहीं कहीं भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में चटक धूप खिलने से लेकर आंशिक बादल छाने और ओलावृष्टि के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा की तेज बौछार पड़ सकती है। पहली बार डीएनए से हुई हाथियों की गणना। तो देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश के सभी अभयारण्यों में कराई गिनती। निदेशालय के बाहर निकल डेंगू के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे अधिकारी। तो सचिव स्वास्थ्य के ने महानिदेशक समेत 3 निदेशकों को सौंपी जिम्मेदारी। सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए सूची जारी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती के तहत सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की टंगड़क परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इनकी परीक्षा 27 सितंबर को होगी। इसके एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी होंगे। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक 9 जुलाई को स्नातक स्तरीय पुनः परीक्षा कराई गई थी। 21 जुलाई को अभिलेख सत्यापन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। इस साल 16 अगस्त से 13 सितंबर के बीच आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन कराया गया था। अभ्यर्थियों ने पदों और विभागों की वरीयता भी दी थी, जिसके हिसाब से निर्वाचन आयोग और अधीन सेवा चयन आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की टंगड़िक परीक्षा व कंप्यूटर तकनीकी ज्ञान परीक्षा 27 सितंबर डीडी कॉलेज निम्बूवालागढ़ी कैंटीन में होगी। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी होंगे। संविदा खेल प्रशिक्षकों का मानदेय 10 से 25,000 रुपये तक बढ़ाया। तो खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों का मानदेय 10 से 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। मानदेय में 78 से लेकर 140% तक की वृद्धि की गई है। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत का कार्यकाल पूरा हुआ। बिना मंजूरी के रखे आउटसोर्स कर्मियों पर हो सकती है नरमी। तो फिलहाल ऐसे कर्मचारियों के सामने वेतन का संकट बना है। पदोन्नति से मिलेगा शिथिलीकरण। तो मिनिस्ट्रियल कर्मियों और सचिव कर्मियों के साथ हुई बैठक में मिला आश्वासन। अल्मोड़ा के डीएम के आदेश पर रोक, निर्माण जारी रखने के निर्देश दिए। तो हाईकोर्ट ने जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित बहुल गांवों में अवस्थापना सुविधाओं से जुड़ी 5 विकास योजनाओं के निर्माण पर रोक को गंभीरता से लेते हुए डीएम के आदेश पर रोक लगा दी। केंद्र की तरह चुनिंदा समूह के राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ। तो पिछले लंबे समय से लगातार मांग उठा रहे करीब 5,000 राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। जो सनातन के खिलाफ वो भारत के भी। तो प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो सनातन के खिलाफ हैं वो भारत के भी खिलाफ हैं, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती।
अंकिता को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस का मुख्यमंत्री आवास कूच। तो प्रदेश महिला कांग्रेस ने अंकिता को न्याय दिलाने और मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने सहित विभिन्न मसलों को लेकर सीएम आवास कूच किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने हाथीगढ़ कला पुलिस चौकी के से आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे नाराज महिलाएं वहीं धरने पर बैठ गई। राजनीतिक के लिए मुंडन दुर्भाग्यपूर्ण। तो भाजपा ने प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और एक अन्य महिला नेता का विरोध प्रदर्शन के दौरान सिर मुड़वाने के कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पार्टी ने कहा, महिला कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देवभूमि की समस्त महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास किया है। बुखार से पीआरडी कमांडेंट की मौत। तो डेंगू और संदिग्ध बुखार का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुखार से पीआरडी में कमांडेंट के पद पर तैनात एक और व्यक्ति की मौत हो गई। डीएम बता नौकरी लगाने के नाम पर 70 लाख रुपए हड़पे। तो हरिद्वार से खबर आई है। आज बेदनी बुग्याल पहुंचेगी डोली। उर्स मेले में इस बार नहीं बनेगा वीआईपी पास। कहराते हुए जमीन पर बेसुध पड़े रहे श्रमिक। तो रात करीब 12 बजे स्टील फैक्ट्री का दर्दनाक मंजर, जिसने भी देखा वह सिहर उठा। धमाके के बाद कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा था तो कोई जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। जो ठीक थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किसकी मदद करें और कैसे उन्हें दर्द से निजात दिलाएं। पहाड़ में भी बढ़ा डेंगू। पौड़ी जनपद में आए 59 मरीज। 15 सालों से स्कूलों में कच्चे 12,700 शिक्षक हुए रेगुलर। ट्रेन की टक्कर से हाथी की मौत हुई। द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में अब विद्यार्थियों से मारपीट की गई। उच्च आदेश पर बसों में की गई थी चेकिंग। तो बचाव पक्ष ने कोर्ट में साक्ष्य दाखिल किए। वन्य जीवों के 100 साल के नुकसान की होगी भरपाई। मानव नहीं अब रोबोट करेगा दून में मेन होल की सफाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी की कक्षाओं में खाली सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी परिसरों में यूजी कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में 4,265 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं शुक्रवार यानी आज से पंजीकरण कर सकते हैं। 20 शिक्षकों का दल मलेशिया रवाना हुआ। एजुकेशन लाइन के नाम रहा उद्घाटन मैच। छात्र संघ चुनाव के लिए हवन यज्ञ किया गया। बीएससी नर्सिंग के 67 छात्र छात्राओं ने लिया प्रवेश। परीक्षा परिणाम नहीं खुलने से रोष। आर्यन छात्र संगठन ने महाविद्यालय की द्वितीय व तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम नहीं आने से रोष जताया। उन्होंने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजा। दून में उतरेंगी फिल्मी सितारे, रहेंगी फिल्मों की धूम। स्कूली छात्रों ने दिखाए कमाल के करतब। तो 4 दिवसीय तैराकी और वाटर पोलो चैंपियनशिप का आगाज हुआ। शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान। तो प्रदेश की उच्च शिक्षा का हाल बेहाल है। शहीद दुर्गामल पीजी कॉलेज में शिक्षकों की कमी से छात्र खासे परेशान हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज को नहीं मिल रहे मृत शरीर। उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर। तो राजभवन में आयुष विभाग की ओर से आयोजित आयुर्विज्ञान सम्मेलन का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। एनसीसी कैडेट के दल ने किया माउंट थेलू पर सफल आरोहण। डीएवी में मेरिट पर दाखिले का पंजीकरण का आज अंतिम होगा। डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए आज पंजीकरण का अंतिम मौका है। फ्लेमिंग बर्ड व हरिद्वार पलटन की शानदार जीत रही। जॉब अपडेट को लेकर गए तो यूपीएससी में 56 जियो साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 450 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 3,881 कनिक सहायक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे में 3,100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत छात्र प्रतियोगिता 26 सितंबर से। तो उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी की ओर से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खंड स्तरीय
संस्कृत छात्र प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता 26 सितंबर से राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शुरू होगी। चौराहों पर लाइट बंद, ट्रैफिक चालू। तो राजधानी दून के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट बंद पड़ी है। 8 फीट लंबे सांप को पकड़ जंगल में छोड़ा। 2 दुकानों में मोबाइल और नकदी चोरी हुई। तो देहरादून से खबर आई है। नई थम रहा डेंगू का प्रहार, जांच पर छिड़ी सियासी रार। तो 98 नए मरीज मिले। महिलाओं के नहीं लिए जा रहे हैं प्लेटलेट्स। 3 स्कूलों सहित 6 जगह मिला डेंगू का लार्वा, लगा जुर्माना। सोसाइटी पार्षद ने किया संकल्प, मिलकर लड़ेंगे डेंगू के खिलाफ जंग। रायपुर में हुई लूट का 12 घंटे में खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। तो युवक के साथ चाकू की नोक पर हुई लूट की घटना का रायपुर पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइक सब्सक्राइब से कमाई का लालच दे ठगने वाले धरे। तो YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर पैसा कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का STF ने भंडाफोड़ किया है। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, मैनेजर सहित 2 गिरफ्तार। तो स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने स्पा सेंटर के मैनेजर समेत 2 को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 महिलाओं को मुक्त कराया गया है। आरोपियों ने पैसे का लालच देकर महिलाओं को देह व्यापार में धकेला था। स्पा सेंटर का मालिक फरार है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। 52 साल पहले बना था शहर कोतवाली का भवन। तो 1944 में चांदना प्रिंटिंग प्रेस के परिसर में चलती थी शहर कोतवाली देहरादून। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के गूंजे जयकारे। तो पंडालों में गणपति की पूजा अर्चना के बाद हुए भजन संध्या। RT के तहत प्रवेश के लिए माना सन वैली स्कूल। स्कूली बस चालकों को दिया प्रशिक्षण। राजधानी में सफ़ेदपोश अपराध पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। ISBT जाने वाले सर्विस रोड बंद हुए। अल्जाइमर बढ़ने पर डिस्मेंशिया होने का खतरा। गंगोत्री हाईवे सुक्की बाईपास बनने से 10 के बजाय 3 किलोमीटर रह जाएगी दूरी। पहाड़ में भी बड़ा डेंगू, पौड़ी जिले में आए 59 मरीज। प्लेटलेट्स के लिए नहीं भटकेंगे मरीज। वहीं खबर है पौड़ी से कार दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत। विकासखंड पापो मुख्यालय से करीब 500 मीटर आगे पापो कोटद्वार मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिना अनुमति स्कूल से नदारत रहने वाला प्रधानाध्यापक निलंबित। तो श्रीनगर से खबर आई है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पौड़ी ने जारी किया आदेश। हड़ताल समाप्त होते ही कॉलेज लौटने लगे इंजीनियरिंग छात्र। 8 जिलों में मत्स्य पालकों को हुआ 4 करोड़ का नुकसान। आज वेदनी बुग्याल पहुंचेगी डोली, नंदा का शिव से होगा मिलन। सोनप्रयाग पार्किंग में की जा रही अतिरिक्त वसूली। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर में दिखेगी रुद्रप्रयाग के भूपेंद्र सिंह। एडीओ के साथ अभद्रता करने वालों पर कार्रवाई हो। भूस्खलन प्रभावित पगनों में शिफ्ट हुए 3 परिवार। एम्बुलेंस व यूटिलिटी की टक्कर, 1 कैदी घायल हो गया। बीडीओ की नियुक्ति नहीं होने पर BDC की बैठक में हंगामा हुआ। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए पंजीकरण आज से होगा। महाविद्यालय के राजकीयकरण की मांग के लिए छात्रों ने धरना दिया। स्वास्थ्य मेले में 1 घंटा देरी से पहुंचे चिकित्सक, मरीज परेशान रहे। बुखार से PRT कमांडेंट की मौत, 354 पहुंचा डेंगू का आंकड़ा। DM बता नौकरी लगाने के नाम पर मकान और 70 लाख हड़पे। तो जलापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, धोखाधड़ी से अपने नाम करा ली जमीन की रजिस्ट्री। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। 4 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। वहीं झगड़ा करने पर 2 युवकों का चालान किया गया। 25 को टोल प्लाजा तक हटेगा अतिक्रमण। प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। हंगामा करने पर 5 महिलाओं सहित 10 लोगों का काटा चालान। सिलेंडर से आग लगने से किशोरी झुलसी रेफर। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पिता के लिए गैस चूल्हे पर चाय बना रही एक 14 वर्षीय किशोरी आग लगने से झुलस गई। उर्स मेले में इस बार नहीं बनेगा SPO कार्ड VIP पास। गणेश उत्सव में बाल कलाकारों की धूम रही। उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर। NCC कैडेट के दल ने किया माउंट थेलू का सफल आरोहण।
सन वैली स्कूल में आरटीआई के तहत चयनित 25 बच्चों को मिला प्रवेश। डीवीएस में तोड़फोड़ करने वाले कई छात्र चिन्हित किए गए। इस्पा की आड़ में देह व्यापार, पुलिस ने किया पर्दाफाश। युवती से 18 लाख ठगने वाले 2 दबोचे गए। 2024 तक गौवंश को सहारा देने वाले प्रथम राज्य बनेंगे हम। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुट भिड़े, 2 के सिर फूटे। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे 7 पीएमश्री व 10 क्लस्टर स्कूल। ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत, लोको पायलट पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो दिल्ली से रामनगर आ रहे ट्रेन की चपेट में आने से आम पोखरा क्षेत्र में वयस्क नर हाथी की मौत हो गई। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम ठप हुआ। तो आयुष्मान पोर्टल न चलने से परेशानी, मुफ्त इलाज पर संकट। राज्य में 90 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में कई जगह बारिश के आसार हैं। गुड मॉर्निंग बोला और लूट लिए कान की कुंडल। तो देहरादून से खबर है, रिंग रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रही रिटायर्ड इंस्पेक्टर की 75 वर्षीय पत्नी के कान के कुंडल लूट लिए गए। आरोपी ने बुजुर्ग महिला को पहले गुड मॉर्निंग भी बोला, फिर सुबह के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। मेरिट से दाखिले का आज अंतिम मौका है। डेंगू से लड़ाई में हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। 3 स्कूलों और डेयरी में पाया गया डेंगू का लार्वा। रक्तदान के लिए आए 129 में से 123 निकले बीमार। तेरे भाई ने किया दुष्कर्म, किशोरी 4 माह की गर्भवती। तो देहरादून से खबर है, 14 वर्षीय किशोरी के साथ उसके ताऊ का बेटा डरा धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता 4 महीने की गर्भवती हुई तो मामला का खुलासा हो गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पटेल नगर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद से आरोपी फरार है। ठगी की रकम को क्रिप्टो में बदलने वाले 2 पकड़े गए। दून के स्पा सेंटर में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। महिला कांग्रेस नेताओं ने सिर मुंडवाए। तो महंगाई बेरोजगारी दूर करने और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर सीएम आवास कूच किया। लाभांश के लिए राशन डीलरों का हंगामा। तो 13 माह से नहीं मिला बकाया लाभांश। अपर आयुक्त पीएस पांगती के आश्वासन पर राशन डीलर शांत हुए। आउटसोर्स कर्मियों का वेतन नहीं रुकेगा। तो राज्य के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में आ रही समस्या का हल निकाला जा रहा है। तथार्थ विनियमित शिक्षकों के लिए के पद छोड़ते हुए बाकी पर प्रमोशन। तो तथार्थ विनियमित और सीधी भर्ती वाले शिक्षकों के प्रमोशन के मामले में नया फार्मूला सामने आया। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग में प्रवक्ता कैडर के 2269 पदों में से सरकार तथार्थ विनियमित शिक्षकों के लिए करीब 50 पद रोकते हुए बाकी पर एलटी शिक्षकों के प्रमोशन पर सहमति बन गई है। पावो में कार खाई में गिरी, 1 की मौत। पावो कोटद्वार मार्ग पर गुरुवार देर रात एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। ड्रग विभाग के लैब में दवा सैंपल फेल हुए। खुद को डीएम बताकर 70 लाख की धोखाधड़ी की तैयारी। हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ 25 से चलेगा अभियान। जिले में सड़क पर उतरी पुलिस, 23 लोग गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, जिले में नए एसएसपी परमेंद्र डोभाल के निर्देश पर गुरुवार को पूरे जनपद की पुलिस सड़क पर उतर आई। गोवंश खुले में मिलने पर 5,000 का जुर्माना लगाया। होटल मालिक, मैनेजर समेत 10 लोगों के चालान किए गए। 2 दुकानों में चोरों ने सेंध लगाकर उड़ाए हजारों। तो हरिद्वार से खबर आई है, आयोग ने 137 पदों पर 29 तक मांगे आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साक्षात्कार 29 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत चित्रकला BACA और असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 29 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। विकास नगर में 5 बड़े इलाके में बढ़ रहा डेंगू। अवैध बाढ़ चलाने पर 45 का चालान किया गया। मिलिथा क्षेत्र में पुरोहितों ने गंगा का दूध से अभिषेक किया। गुरुकुल में धरने पर बैठे छात्रों को जबरन उठाया। तो हरिद्वार से खबर है, छात्र संघ चुनाव को धरने पर बैठे थे छात्र, पुलिस ने की कार्रवाई।
दंपति समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी मारपीट का केस दर्ज किया गया। भारत अफ्रीका से 15 और चीते लाएगा। तो वन्य जीव संस्थान में 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी में दी गई जानकारी। अभी तक 20 चीते ला चुके हैं भारत। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर स्मार्ट कैमरों से चालान किए गए। चंपावत में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। रमक सूर्य मंदिर के साठी मेले में उठा डोला। श्रीनगर में अब आसानी से मिल जाएगी प्लेटलेट्स। कर्णप्रयाग में डेंगू प्रभावित वार्डों में पानी जमा मिला। गंगोत्री यमुनोत्री में रेलिंग की मरम्मत की। कोटद्वार में दिव्यांग स्कूल का भूमि पूजन हुआ। यूजी में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण आज से होगा। माउंट थेलू का सफल आरोहण किया गया। डेंगू पर नगर निगम के डीएम की लताड़ स्कूलों ने भी घेरा। रामनगर में हाथी का शव मिला। रेल चालक पर केस दर्ज किया गया। स्कूली वाहन चालकों की रोजाना एल्कोमीटर से होगी जांच। रुड़की और भगवानपुर में जांच में डेंगू के 29 नए मरीज मिले। ड्रग विभाग की लैब में नकली दवा के सैंपल फेल हुए। शिक्षा मंत्री के स्वच्छता के आदेश नहीं मान रहे रुड़की डायट। काशीपुर में पार्किंग न होने पर आरओबी के नीचे खड़े कर रहे वाहन। बैक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश में मिलेगी प्राथमिकता। द्वाराहाट में इंजीनियरिंग छात्रों के 2 गुट भिड़े। मारपीट में सिर फूटे। तो विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फ्रेशर पार्टी के दौरान बीटेक द्वितीय और तृतीय वर्ष के 2 छात्रों में मारपीट हो गई। इसमें 2 छात्रों के सिर फट गए। कुछ अन्य छात्र भी चोटिल हुए हैं। फेसबुक पर प्यार किशोरी मुनसारी से राजस्थान पहुंची। तो एक 14 साल की किशोरी की सोशल साइट फेसबुक में राजस्थान के युवक से प्यार हो गया। किशोरी सब कुछ छोड़कर प्रेमी से मिलने 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान पहुंच गई। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस किशोरी समेत पूछताछ को युवक और उसकी मां को भी साथ लेकर आई है। कागजों में दिखा खंडजा तहरीर सौंपी। भाजपा भड़की तो पुलिस ने बदला आदेश। सर्वर ठप पर रहे, नहीं बने आयुष्मान कार्ड। काशीपुर में पार्किंग न होने से आरओबी के नीचे खड़े हो रहे हैं वाहन। अल्मोड़ा में के डीएम के आदेश पर रोग निर्माण कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। विदेश में नौकरी परिवार खा रहा गरीबों का राशन। पहला तो बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है। पिता की आय भी अच्छी है। इसके बाद भी परिवार के लोग गरीबों के राशन पर डाका मार रहे हैं। डॉक्टर मीटिंग में व्यस्त, मरीज कतार में रहे पस्त। जंगल सफारी में कैमरा ले जाने पर भी जेब होगी ढीली। मंजूरी के 6 साल बाद भी नहीं बना मार्ग। स्कूली बच्चे तैयार करेंगे डेंगू की रिपोर्ट। बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो हल्द्वानी में विदा होने से पहले मानसून फिर सक्रिय हो गया है। कदली के रूप में मां नैना के धाम पहुंची नंदा सुनंदा। पिथौरागढ़ में भूकटाव से बचाव की तैयारी की गई। मोस्टामानू में आदि कैलाश यात्रियों ने किया डांडिया। 9 में से 7 मांगे पूरी छात्र संघ का आंदोलन खत्म हुआ। जीजीआईसी में संस्कृत प्रतियोगिता 26 से होगी। राज्य के 3 जिलों में मिले 256 एचआईवी संक्रमित। पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन 19 से। तो जिले में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के 764 खाली पदों को भरने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हो रहा है। विजेताओं को किया सम्मानित। किच्छा में ताबड़तोड़ चले बुलडोजर। अधिवक्ता के साथ मारपीट पर भड़के साथी हंगामा। तो गुस्साए अधिवक्ताओं ने पुलिस से की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।